नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। हिमाचल प्रदेश की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नालागढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव पर एनडीआरएफ की नालागढ़ इकाई ने शनिवार को तिरंगा रैली निकाली। रैली की शुरुआत 14 एनडीआरएफ आरआरसी नालागढ़ के कार्यालय से होकर बाजार और हेरिटेज पार्क में आकर समाप्त हुई, जिसमें स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट सागर सिंह पाल और एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल की अगुवाई में तिरंगा रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर 15 अगस्त को मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में ये रैली निकालकर शहर वासियों को जागरूक किया गया। हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा लहराए और 15 अगस्त को भी नालागढ़ हेरिटेज पार्क में 15 अगस्त मनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को विदित है, राष्ट्र 75वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में पूरा देश हर घर तिरंगा का अभियान चला रहा है, जो कि 12 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराने का अभियान है। तो मैं नालागढ़ की समस्त जनता से अनुरोध करता हूं कि 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपने घर में तिरंगा फहराएं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। अच्छा लग रहा है। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें अपने देश के लिए और सम्मान बढ़ाना चाहिए। हमारा देश हमारी शान है, हमारा सब कुछ है। हम इस धरती में पले हैं, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस धरती को साफ रखना चाहिए। सर, हम यही कहना चाहते हैं कि सारे अपने घर में तिरंगा फहरा के अपनी देश के प्रति अपने इंडिपेंडेंस दिखाएं, अपनी देशभक्ति दिखाएं। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड के
वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। कुल्लू के अंतर्गत आने वाली सैंज की सेंचर पंचायत के पटाहरा गांव में रात मूसलाधार बारिश से भूस्खलन हुआ, जिससे बड़े बड़े पत्थर गांव के बीचों बीच आकर पहुंचे और भूस्खलन की वजह से आए इन पत्थरों से गरीब परिवार हीरालाल शर्मा के मकान को काफी नुकसान हुआ, जिसमें हीरालाल शर्मा को पूरे परिवार सहित दूसरे के घर पर रात गुजारनी पड़ी। देर रात आए भारी पत्थरों की वजह से हीरालाल शर्मा का एक कमरा और शौचालय पूरी तरह से नष्ट हो गया। उन्होंने बताया कि कमरे में लकड़ी के बेड और इसके अलावा खेतीबाड़ी से उगाए अनाज सहित पूरे साल भर का राशन रखा हुआ था, लेकिन रात को हुए भूस्खलन की वजह से सीमेंट का बना पक्का कमरा और शौचालय पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और जो आज सुबह हादसा हुआ है चट्टान आने की वजह से, और मैं जैसे कल एक पत्थर आया, फिर मैं पत्थर देखा, फिर उसके बाद मैं गया ऊपर खेत में। जो जैसे खेत में पहुंचा तो वहाँ बहुत बड़ी दरार आ गई थी। उसके बाद मैं फिर जैसे नीचे आया, फिर गांव वाले सारे इकट्ठे हुए और फिर रात को पूरा मकान खाली किया। उसके बावजूद भी और एक टॉयलेट और एक कमरा, उसमें जैसे 1 साल भर का राशन रखा हुआ था और बेड बुड वगैरह जो भी सामान था। नूरपुर के कस्बा जसूर में नूरपुर संघर्ष समिति ने एक अहम बैठक की और इस बैठक में एनएचआई द्वारा 4 लेन के दायरे में आने वाले लोगों की बिल्डिंग और दुकानों को तोड़ जाने और उनके एनएचआई कर्मचारियों और उनके ठेकेदारों द्वारा धमकाए जाने को लेकर और समिति ने इसको लेकर आगे क्या रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा की गई। इसके साथ ही 4 लेन प्रभावितों ने सरकार, प्रशासन और एनएचआई विभाग को चेतावनी भी दी कि अगर हमारे साथ धक्काशाही करने की कोशिश की गई तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। हमें एक तरफ रेट अच्छे नहीं मिले हैं और दूसरी तरफ मकान दुकानें खाली करने के लिए धमकाया भी हमें जा रहा है। मेरी जांच में 5 दुकानें आई हैं और सरकार ने मुझे भूमि का भी कंपनसेशन दे दी है और बिल्डिंग की भी दे दी है। कल ये सारे एनएच वाले इकट्ठे होकर 20-25 आदमी आ गए, 3 जीपें आ गई, जेसीपी लेके आ गए और लोगों की इन्होंने पहले बाउंड्री वाल तोड़ दी, गेट तोड़ दिया। एक पावर टेक्निकल वाले मैट्रेसेस वाले उनकी भी ना बाउंड्री वाल तोड़ दी।
मैंने उनको NH वालों को पूछा, आपके पास रिटन है इस बिल्डिंग का डिसमेंटल करने का ऑर्डर? पता नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर आया। मैं जब तक ऊपर से ऑर्डर मुझे बताओगे जब तक मैं बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाने दूंगा। मैंने उनको पूछा कि आप यहाँ बाउंड्री वाल लोगों के बाउंड्री वाल तोड़ रहे हो, गेट तोड़ रहे हो, जाके आपने नूरपुर बाईपास बनाया, 6-7 किलोमीटर का बाईपास बनाया, वहां क्यों नहीं बनाते? वहां पे इतने पहाड़ और करोड़ों के पैसे दे दिए। मेरे दुकान के 100 मीटर पे जाके मुझे 6 मरले के आपने 6,60,000 दिए और पुल के पार जाकर 6 मरले के आपने 50 लाख रुपए दिए। उन 50 लाख वालों को क्यों नहीं छेड़ते आप? बाईपास बनाओ, बाकी जो खाली जमीन है उनको छेड़ो, लेकिन हमारी जो दुकानें चल रही है, बिजनेस चल रहा है, स्टॉक पड़ा हुआ है और उनको हमें गिराने का टाइम चाहिए। मजदूर मार्केट में नहीं मिल रहे, मिस्त्री नहीं मिल रहे, लाखों रुपया उनको गिराने का ले रहे हैं, लेकिन हम अपनी बिल्डिंग को कैसे गिराने दें जब तक हमारा वो बिल्डिंग में उसमें सरिया नहीं निकल जाता, खिड़कियां नहीं निकल जाती और हमें ईंटें भी साथ ही निकालनी है। जितना का हमें पैसा मिला उससे तो हमारे नई तो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। देखिए, जो NHI वाले और जो प्रशासन है, सरकार हिमाचल प्रदेश, एक तो पहले हमें इन्होंने अच्छे रेट नहीं दिए, बिल्कुल जीरो बराबर उनको हम समझते हैं। अब इन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया है कि आज बिल्डिंगों के स्ट्रक्चरों के पैसे डाल रहे हैं तो उसके पीछे कल पड़ जा रहे हैं कि इसको खाली करो। क्या आज जिसको पैसे मिलेंगे क्या वो 2 महीने में मकान बना सकेगा? जमीन भी खरीदेगा, वो मकान भी बनाएगा, अपना पुराना सामान भी। हिमाचल प्रदेश डिपो धारक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष ओबराय ने प्रदेश सरकार से उपभोक्ताओं की EKYC के बदले देय राशि के भुगतान का आग्रह किया है। धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि डिपो धारकों की ओर से प्रदेश में लगभग 50% उपभोक्ताओं की EKYC करवाई जा चुकी है। 15 अगस्त तक डिपो धारकों को 100% EKYC पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि पूरा करना काफी मुश्किल है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से डिपो धारकों को EKYC के बदले देय राशि का भुगतान किया जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सत्ताधारी प्रदेश बीजेपी सरकार ने डिपो धारकों की बीते 10 से 12 साल पुरानी 3 मांगों पर संज्ञान लेकर डिपो धारकों को बहुत राहत प्रदान की है। कि हमारे बड़े लंबे समय से हमारे डिपो होल्डरों की डिमांडें थी, वो हमारी इस सरकार ने 3 डिमांडें तो विशेष तौर पर मान ली हैं। एक तो सबसे पहले जो स्टेट सब्सिडी की जो जितनी भी दालें, कड़वा तेल, रिफाइंड और नमक था, जो जिस पर हमें 3% का वो कमीशन मिलती थी, वो बढ़ाकर 4% कर दी है, जिससे सीधा तौर पर डिपो होल्डर को 33.33% का इजाफा होगा। उसके बाद हमारे जो एक डिपो की चीनी जो लेवी शुगर, उस पर 7 रुपये 57 पैसे पर क्विंटल हमें वो मिलती थी कमीशन, जिसको बढ़ाकर सरकार ने 50 रुपये पर क्विंटल कर दिया। और तीसरा जो गन्नी बैग जो खाली वारदाना था, जो FCI से फ्री आता था और सिविल सप्लाई वाले वो हमसे इसके एवज में पैसे लेते थे, वो भी सरकार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।